जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और एएस व्यूअर्स आपके लिए आज लेके आए हैं कावासाकी निंजा 636 का रिव्यू। बेसिकली ये कावासाकी निंजा 636 636 सीसी है और ये 2015 मॉडल है। इस बाइक को हमने इंपोर्ट किया था 2017 के एंड पे और ये रजिस्टर्ड है, लो रजिस्टर्ड है और ये बाइक काफ़ी अच्छे से मेरे पास है। एंड पर्सनल ओपिनियन मेरे मुताबिक ये 600 सीसी कैटेगरी में बेस्ट बाइक है। कॉज इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है जो कि कह लो अदर 600 सीसी बाइक्स में नहीं आता, मोस्टली नहीं आता। लाइक मैं बाकी बाइक भी ऑन कर चुका हूँ, सुजुकी जिक्सर 600, CBR 600 और R6 भी रख चुका हूँ, लेकिन ये 600 सीसी के साथ मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। इस बाइक में राइडिंग मोड्स हैं, एग्रेसिव A और B, एग्रेसिव एंड बिगिनर, ठीक है। और इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के भी मोड्स हैं और स्पेशली इस बाइक्स में राइडिंग मोड भी हैं। और ये 15 मॉडल है और ये मॉडल ABS ब्रेक सिस्टम के साथ है और क्या कहा जा सकता है कि इन मोड्स की वजह से ये बाइक बाकी 600 सीसी कैटेगरी बाइक से बहुत बेटर है। तो मैं बाकी सब भी ऑन कर चुका हूँ तो इसके साथ एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। मज़ीद इस बाइक के बारे में बताया जाए तो इसकी बेसिक मेंटेनेंस में इसकी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। ऑयल फ़िल्टर और लाइक इसका इंजन ऑयल, एयर फ़िल्टर और लाइक ब्रेक पैड्स, यही सब इसकी लाइक किसी भी और अदर की व्हीकल की जो बेसिक मेंटेनेंस होती हैं वो इसी बाइक की भी हैं। मज़ीद इस बाइक के बारे में बताया जाए तो इसको ये बाइक 2009 से लेके 2011 तक सेम बाइक कावासाकी ZX6R के नाम से आता था और अगेन 2011 के बाद इस बाइक का नाम 636 कर दिया गया क्योंकि 636 सीसी बाइक है। और ख़ास तौर पे ये स्पेसिफिक 636 जो है ये बाइक बेसिकली बाइक से ही ट्यून्ड होके आया हुआ है, ठीक है। ये बाइक ट्यून्ड है, इसका ECU फ्लैश्ड है और इस बाइक में क्विक शिफ्टर लगा हुआ है एंड इस बाइक में डायनो जेट पावर कमांडर लगा हुआ है। इस बाइक में ये बाइक बेसिकली बाहर से ही ऐसे आया, ट्यून्ड आया। दैट्स वाई इस बाइक की पावर दूसरे 600 सीसी बाइक्स और दूसरे 636 से ज़्यादा है। इसकी टॉप एंड स्पीड ज़्यादा है, इस बाइक का टार्क ज़्यादा है क्योंकि ये बाइक ट्यून्ड है और ये ऐसे ही इंपोर्ट हुआ हुआ है। सेकेंडली ये बाइक स्पेशली इस वजह से बाई की थी कॉज थोड़ा स्टंट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन खैर स्टंट्स में ये बाइक वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। कावासाकी निंजा, कहीं भी वर्ल्ड में कोई स्टंट बाइक तैयार किया जाता है तो वो 95% चांसेस हैं कि वो कावासाकी निंजा ही तैयार किया जाता है। कॉज ये बाइक लाइट वेट है और इस बाइक का इंजन बहुत अग्रेसिव है, मोड्स हैं और एक्सट्रीमली टार्क बहुत ज़्यादा है इस बाइक का। इस वजह से इस बाइक को मोस्टली वर्ल्ड वाइड एज अ स्टंट बाइक यूज़ किया जाता है। मज़ीद इस बाइक के बारे में आप लोगों को बताऊं तो इस बाइक में जो मैंने खुद से मॉडिफिकेशंस की हैं वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है जो कि मैंने चेंज करके ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया और इस बाइक में DNA का एयर फ़िल्टर है और ऑयल फ़िल्टर वगैरह बाकी सब इसका स्टॉक है। और इस बाइक में मैंने बार एंड्स इंस्टॉल किए थे और इस बाइक में आफ्टर मार्केट वाइज़र मैंने लगवाया। ये सब चीज़ें मैंने इसमें आफ्टर मार्केट लगाई थी इंपोर्ट के बाद और बाकी इसका ECU वगैरह ये सब ये बाहर से ही ऐसे ट्यून्ड होके आया। एंड बात की जाए इसको किस स्पीड तक चेक किया गया तो ये अराउंड 273 के पास इस बाइक को मैंने चलाया और इस बाइक को 272 तक चेक किया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसकी टॉप स्पीड आम 600 सीसी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा क्योंकि ये ट्यून्ड है। और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मोस्टली लोगों को, कुछ बाइकर्स भी होंगे जिसको इस चीज़ की में भी नई इन्फो होगी, वो आ जाती है इसका टायर एयर प्रेशर। तो टायर एयर प्रेशर अगर आपने इस बाइक पे स्टंट्स करने हो तो वो थोड़ा सा कम रखा जाता है, 30-32 पाउंड, इससे ज़्यादा हवा नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने स्टंट्स नहीं करने, नॉर्मल चलाना है तो इस बाइक के रेयर टायर में 40 पाउंड एयर रखनी पड़ती है और फ्रंट पे 38। एंड पे हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस ब्रैकेट के बारे में तो ये बाइक अराउंड 2.5 मिलियन का कॉस्ट किया, अराउंड 25 लाख रुपए का ये बाइक। AS व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।